आदरणीय कर्नल कोठियाल जी, महामानव की तरह आपने भी एक स्क्रिप्टेड यहाँ पर बयान पढ़ दिया उत्तराखंड की जनता के सामने। वो साफ दिखाई पड़ रहा है कि आपके सामने लिखा हुआ बयान आप किस तरह से रट्टू तोते की तरह पढ़ रहे हैं, लेकिन दिल का एक कोना कह रहा था कि फौजी जो होता है वो अपनी बात पर अडिग खड़ा रहता है। वो इस तरह से बार बार गुलाटियां नहीं मारता, वो यू टर्न नहीं लेता, वो थूक कर नहीं चाटता। आपके प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का तो पता नहीं कि वो राज्य के किस खोपचे में थे जिस वक्त राज्य में धराली में ये आपदा आई। क्या है धराली का सच? ये वो सवाल है जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। आप भी जानना चाहते होंगे 4 महीने बाद धराली का सच क्या है। क्या धराली के टूटने फूटने के बाद उसको फिर से जोड़ने की जुगत में लगी सरकार, बकौल सरकार। लेकिन कर्नल कोठियाल के धराली के हालात पर ताजा सवालों के बाद सरकार और प्रशासनिक अमला फिर से घिर गया। लेकिन क्या है धराली का सच? क्या है धराली का हाल? कर्नल कोठियाल ने जो बातें की उन बातों में कितनी सच्चाई है? क्यों कर्नल कोठियाल को एक लिखा हुआ बयान पढ़कर बताना पड़ा जनता को, या फिर कांग्रेस पर हमला करना पड़ा? बताऊंगा आपको अपनी इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, मैं आपको खबर को विस्तार से बताऊं उससे पहले 2 बयान 2 तस्वीरें दिखा रहा हूं। इनकी तो तुलना कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि कहां कौन सच है, कौन सा वाला बयान सही आपको लगता है, कहां पर राजनीति दिखती है, कहां पर असलियत दिखती है। दोस्तों, ये दोनों बयान प्रदेश के राज्य मंत्री कर्नल कोठियाल के हैं। पहले बयान में कर्नल कोठियाल ने धराली आपदा के पुनरुत्थान पुनर्निर्माण को लेकर बयान दिया, सवाल किया, और दूसरे बयान में उन्होंने कांग्रेस उनके बयान पर राजनीति करने का आरोप लगाया कांग्रेस पर, यानी कांग्रेस पर हमला बोला। हालांकि धराली पर उन आंकड़ों पर कुछ नहीं बोला जिन आंकड़ों को लेकर बीजेपी घिरती नजर आ रही है। जवाब देते सरकार से नहीं बन रहा। आपदा प्रबंधन वाले अगले बंगले झांक रहे हैं कि आप क्या बोले, उस बयान को लेकर नहीं। लेकिन हाँ, उन्होंने कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप मढ़ दिया। अब जब कांग्रेस ने कर्नल कोठियाल के बयान को आधार बनाकर सरकार और बीजेपी को घेरा, तो होना तो यह चाहिए था कि कर्नल कोठियाल उस पर बयान देते, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ये गलत बात है, राजनीति नहीं करनी चाहिए। वो एक राजनीतिक मंच नहीं था। लेकिन इतना समझने की जरूरत है और आम जनता भी समझती है। कोठियाल साहब को बड़ी, आप कह सकते हैं ना कि फौजी की नज़र से देखा जाता है। वो हालांकि आप कर्नल नहीं रहे, लेकिन वो फौज वाले रहे हैं, इसलिए ये कहा जाता है, ये समझा जाता है कि भाई वो जो बोलेंगे सही बोलेंगे। उनकी जो दूरदृष्टिता है, जो सरकार ने देखा, इससे पहले जो देखा, जैसे हमने देखा केदारनाथ पुनर्निर्माण का जिम्मा उन्हें दिया गया, उन्होंने बड़ी ईमानदारी से, बड़े सलीके से वहाँ पर काम किया। इसीलिए कहा गया कि यहाँ पर भी उन्हें जिम्मेदारी सरकार ने सौंपी। लेकिन जब ये वाला बयान आया जिसमें उन्होंने बताया कि भैया मलबे में दबे हुए लोगों की संख्या जो बताई जा रही है वो नहीं है, वहाँ तो संख्या इतनी है, उसके बाद कर्नल कोठियाल को लेकर भी एक अलग तरह की राय जनता के बीच में बनने लगी और वो सवाल करने भी लगे और कंफ्यूजन में है इस बात को लेकर कि सच कौन है, सच कौन बोल रहा है, असलियत क्या है, क्या कोई कुछ चीजें छिपाई जा रही हैं। दोस्तों, जब धराली का हाल खराब है तो फिर प्रदेश की सियासत आंकड़ों में जनता को क्यों उलझाए रखना चाहती है? भाई बात इस पर होनी चाहिए थी कि सड़क बन गई, रोड बन गई, मलबे में जो लोग दबे थे उनके शव बाहर निकाले गए, या जो नहीं निकाले जा सके उन्हें मृत घोषित कर दिया जाए और उनके लिए जो व्यवस्था है वो व्यवस्था उनके परिवारजनों के लिए की जाए। लेकिन ये सब कुछ नहीं हुआ। अब आंकड़े में फंस गई सब बात, सियासत। हालांकि दोस्तों, एक तरफ कांग्रेस ने जहां कर्नल कोठियाल के धराली में मलबे में दबे लोगों के आंकड़ों पर सवाल किया, तो वही सरकारी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई अब तक। मैं तो इंतजार कर रहा था कि भाई कोई तो बोलेगा, कोई विभाग से कोई बात आएगी, आपदा प्रबंधन सचिव बोलेंगे, आपदा, लेकिन नहीं आई बात, कोई बोला ही नहीं। ऐसा क्यों हुआ होगा? क्या सरकार के पास धराली को लेकर कोई जानकारी नहीं है, या जानकारी का अभाव मंत्रालय के पास है? क्या आपदा प्रबंधन तंत्र, एक आपदा प्रबंधन विभाग अलग से अपने काम को वाकई सही तरीके से नहीं कर रहा है? क्योंकि इस महत्वपूर्ण विभाग ने भी इस बयानों के शोर में, जहां पर कर्नल कोठियाल ने एक अलग तरह की जंग छेड़ दी, एक बार फिर से धराली आपदा का जिक्र होने लग गया, वहां पर कोई बयान नहीं आया आपदा प्रबंधन का। क्यों नहीं आया जी? अब क्यों
प्रतिक्रियाएं नहीं आई पता नहीं, लेकिन कर्नल कोठियाल ने जो कहा वो अपने आप में कई सवालों को खड़े कर गया। बयान देने के बाद कर्नल कोठियाल ने एक दूसरे वाले बयान में बात कही, आपने सुना होगा कि भैया जिस प्लेटफॉर्म से उन्होंने वो बात की वो कोई राजनीतिक प्लेटफॉर्म नहीं था, माना कि राजनीतिक प्लेटफॉर्म नहीं था, लेकिन बात धराली की हुई ना। धराली पर तो बात की, आप इससे अलग नहीं कर सकते हैं। आपने धराली वाले आंकड़े गिनाए, क्या वो आंकड़े आप राजनीतिक तौर पर कह लीजिए या गैर राजनीतिक तौर पर कह लीजिए, आंकड़े तो आंकड़े हैं, काम तो काम है। अगर नहीं हुआ तो नहीं हुआ, चाहे आप कहीं भी बोलिए। जरूरी नहीं है कि उस कार्यक्रम का राजनीतिक होना और वहां पर उस चीज का जिक्र होना। कि धराली में रहने वाले को धराली में ही रहने का तरीका बने। ये जो यूकॉस्ट बना है, ये जो वाडिया इंस्टीट्यूट, इनका काम खाली थ्योरी पढ़ाना थोड़ी है, इनका तो प्रैक्टिकल भी है। 5 अगस्त को आए धराली डिजास्टर के बाद 147 लोग दबे हुए हैं अंदर। हम ये नहीं कह सकते आज की तारीख में हम नहीं निकाल सकते। और मैं इकलौता आदमी हूँ जो वो आ रहा है ना वीडियो में, सीटियां बज रही हैं, मैं उसके ऊपर गया हूँ और मैं 3 दिन वहां पैदल रह करके 17,500 फीट पे मैं इकलौता ऊपर से नीचे आया हूँ। मोदी जी ने जब नाम दिया प्रथम गांव, तो हमें कितना जोश आया। धराली में जो गांव है वो प्रथम गांव है। प्रथम गांव का मतलब उसको सारी वैल्यू मिलनी चाहिए। और प्रथम गांव क्यों बोल रहे हैं, वाइब्रेंट विलेज क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि चाइना का थ्रेट उस वैली से बहुत स्ट्रांग हो गया है। पहले 1 बटालियन होती थी, अब वहाँ पे पूरी ब्रिगेड है। वहाँ पे आईटीबीपी का डिप्लॉयमेंट बढ़ गया है, जो सबसे पहले बॉर्डर पे रहते हैं। इसका मतलब थ्रेट उस जगह से आ रही है। और हम लोग फंस गए हैं कि साइंटिस्ट ने और जियोलॉजिस्ट ने बोला कि ये जगह अनस्टेबल है, पुराने नियम वालों ने बोला कि ये तो जगह बैठना ही नहीं चाहिए था। आज धराली में 5 अगस्त के बाद अभी तक एक भी काम नहीं हुआ है। काम से मेरा मतलब है कंस्ट्रक्शन तो छोड़ो, उनकी कोई कोशिश तो होनी चाहिए। घर दबे हुए हैं के अगेंस्ट सबसे पहले ये लड़ रहे हैं। लेकिन अगर एनडीआरएफ को आप ऊपर भेजोगे, हमने यहाँ फोटोग्राफ देखी, वो बेचारे जो काम कर रहे हैं ना, वो खोद रहे हैं। खोदने का काम तो लेबर का था, खोदने के बाद में इनकी, ये तो एक्सपर्ट है। 12वीं क्लास वाले से 2nd क्लास का काम कराया जाएगा तो कैसे होगा? ये हमें पक्का सोचने की जरूरत है। फिर हम आवाज उठाएं एज इन्वायरमेंटलिस्ट, कहीं ना कहीं फिर हम आवाज उठाएं कि पुराना क्या था इतिहास, हम करें ये इन्वायरमेंट था। लेकिन हम धराली को छोड़ नहीं सकते। हमारा भगवान वहां दबा हुआ है, या तो हम छोड़ दें भगवान को, या तो हम अध्यात्म और जो बोलते हैं कि हम एक धार्मिक प्रवृत्ति वाली चीजों को लेकर के चलते हैं, अगर वो छोड़ दें फिर तो ठीक है। नहीं तो अगर वो लोग दबे हुए हैं नीचे तो उनको तो मोक्ष नहीं मिला ना। मर तो गए ठीक है, लेकिन युद्ध में मरना और इसमें मरने को तो हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो ये वाली चीजें भी कहीं ना कहीं अगर नहीं आएंगी बेसिक नॉलेज में, तो फिर हम ना पक्का उस डिसीजन में जो सरकार लेती है उनको सपोर्ट कर रहे होंगे जो टोटली रॉन्ग है। मैं इस चीज में पूरा एडवोकेसी करने की कोशिश कर रहा हूँ। 29 नवंबर को ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी में आपदा प्रबंधन पर आयोजित सेमिनार वर्ल्ड समिट ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट में मेरे द्वारा ग्राउंड स्टडी और अपने संपूर्ण अनुभव के आधार पर विचार रखे गए। यह एक एजुकेशनल फोरम था जहां पर मैंने करीब 10 मिनट में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपने विचार रखे। इसमें मैंने चाइना थ्रेट, वाइब्रेंट विलेज, प्रथम गांव, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विचार, धराली में किस प्रकार से पुनर्निर्माण होना चाहिए के बारे में बोला। यह स्थान कोई पॉलिटिकल मंच तो था नहीं। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी इस संपूर्ण बातचीत से कैसे पॉलिटिकल माइलेज लेना चाह रही है। कल तक जिस कांग्रेस के लिए मैं आलोचना का पात्र था, आज वही कांग्रेस मुझे हीरो बनाकर अपना पॉलिटिकल फायदा लेना चाहती है। कांग्रेस सभी मुद्दों में से केवल एक बिंदु पर अपनी राजनीति करने की कोशिश कर रही है। मैंने सुना है अब कांग्रेस अपनी राजनीतिक रोटी सेकने धराली जा रही है। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि धराली के बारे में तुम अभी तक कहां गायब थे? कांग्रेस को धराली की इतनी ही चिंता थी तो इसकी चिंता मेरे विचारों के बाद ही क्यों प्रकट हुई? कांग्रेस को जनता के दुख दर्द से अपनी राजनीतिक चमकाने का जरिया नहीं बनाना चाहिए। अगर कांग्रेस इतनी ही चिंतित हो रही है तो धराली जाने की जगह मेरे से डिबेट करें। मैं सिखाता हूं कैसे सकारात्मक राजनीति करनी चाहिए। दोस्तों, कर्नल अजय कोठियाल रिटायर्ड हैं सेना से। उन्होंने खेद जताया कि उत्तरकाशी जिले के धराली में आपदा के 4 महीने बाद भी मलबे में दबे 147 लोगों के शवों को नहीं निकाला गया। यही तो बात थी। इस बात पर क्या कर्नल कोठियाल आज भी कायम हैं? अगर कायम है तो फिर उसे वो रिपीट क्यों नहीं कर रहे हैं? इतने शोर के बाद क्यों नहीं वो कोई बयान दे रहे हैं? कर्नल कोठियाल ने कहा, अगर हरसिल में सेना ने मलबे में दबे 10 जवानों में से 7 को बाहर निकाल लिया तो धराली में दबे हुए 147 लोगों को क्यों नहीं निकाल पाए?
यहां तक कि कोठियाल ने आरोप लगाया कि आपदा के करीब 4 माह बाद भी धराली बदहाल है। भाई सरकार का बंदा कह रहा है, आदमी कह रहा है कि धराली बदहाल है। आपदा प्रबंधन तंत्र के जिम्मेदार अधिकारियों पर सवाल हो गया। वो आपदा प्रबंधन तंत्र वाले पता नहीं कहां है, कोई बयान ही, कोई प्रतिक्रिया ही नहीं। धराली आपदाई उस दौर में कहा गया कि हाँ पुनर्निर्माण हो रहा है, हम ये काम कर रहे हैं, यहाँ इस तरह की योजना हमारी है, लेकिन उसके बाद कोई बयान नहीं, कोई तस्वीर नहीं। भूगर्भ शास्त्री, वैज्ञानिक, पर्यावरण विशेषज्ञ वहां के लोगों के लिए पुनर्वास के उचित रास्ते निकालने की बजाय चुनौतियों से बचने का बहाना खोज रहे हैं। मैं नहीं कह रहा, कर्नल कोठियाल ने कहा था। क्या वाकई में ऐसा हो रहा है? अगर नहीं हो रहा होता दोस्तों, तो आप जो आज के दौर में, सोशल मीडिया के इस दौर में जहां पर आपको हर बयान चुटकियों में मिल जाता है, आप प्रतिक्रिया देते हैं उस पर, वो भी आपको दिख जाता कहीं ना कहीं पर कि नहीं भाई बात ऐसी नहीं है, या फिर ऐसा है ऐसा नहीं है। कोई कुछ नहीं, चुप्पी ऐसी कि मानो सांप सूंघ गया। अब कांग्रेस ने जब कोठियाल के बयान पर सच और झूठ को लेकर सवाल किया, तो कोठियाल का दूसरा वाला बयान सामने आ गया। लेकिन कांग्रेस ने उस बयान पर कैसे कोठियाल को घेरा वो आप देख लीजिए इसमें, क्योंकि कोठियाल साहब ना नेचुरल नहीं बोल रहे हैं। ऐसा लग रहा है उनसे बुलवाया जा रहा है, उनसे पढ़वाया जा रहा है और पढ़ रहे हैं, जैसे कि अमूमन हम लोग पढ़ते हैं टीवी में। वैसे आप भी देखेंगे गौर से, आपको भी लगेगा कांग्रेस वाली भैड़ लगा रहे हैं। आदरणीय कर्नल कोठियाल जी, महामानव की तरह आपने भी एक स्क्रिप्टेड यहाँ पर बयान पढ़ दिया उत्तराखंड की जनता के सामने। वो साफ दिखाई पड़ रहा है कि आपके सामने लिखा हुआ बयान आप किस तरह से रट्टू तोते की तरह पढ़ रहे हैं। और आपका ये बयान बिल्कुल भी शॉकिंग नहीं है, क्योंकि ये बहुत प्रत्याशित था और हमें जानकारी थी इस बात की कि आज नहीं तो कल आप अपने बयान से फिरेंगे, आप उसको खंडन करेंगे, उसको खारिज करेंगे। लेकिन दिल का एक कोना कह रहा था कि फौजी जो होता है वो अपनी बात पर अडिग खड़ा रहता है, वो इस तरह से बार बार गुलाटियां नहीं मारता, वो यू टर्न नहीं लेता, वो थूक कर नहीं चाटता। लेकिन आपने वहां भी निराश किया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपने कहा कांग्रेस अब सोकर जागी है। आपके खुलासे के बाद कांग्रेस जो है इसको पॉलिटिसाइज कर रही है। आपके प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का तो पता नहीं कि वो राज्य के किस खोपचे में थे जिस वक्त राज्य में धराली में ये आपदा आई। लेकिन मेरे तत्कालीन अध्यक्ष करण महाराज जी अपने तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ और सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ धराली पहुंचे और उन्होंने यहाँ पर दुखी और कष्ट में जो लोग थे, जिनके ऊपर इतना बड़ा वज्रपात हुआ था, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनका दुख साझा किया था। आज हम ये देखने आए हैं कि सरकार के दो विंग्स कैसे 36 का आंकड़ा बना हुआ है। सरकार कुछ कह रही है, आप कुछ कह रहे हैं, तो उत्तराखंड की जनता की तरह कांग्रेस भी कंफ्यूज है कि आखिर आंकड़ा सच कौन सा है। आपके सच को उजागर करने के लिए हम धराली पहुंच चुके हैं। 11:15 बज रहा है। मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री गणेश गोदियाल जी के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल हमारा देहरादून से यहाँ आया है। यहाँ के स्थानीय हमारे नेता और कांग्रेस जन हमारे साथ कल सुबह अर्ली मॉर्निंग जुड़ेंगे और हम धराली के स्थानीय लोगों से बात करेंगे कि सरकार के जो बड़े बड़े दावे और वादे धराली की आपदा को लेकर किए गए थे, वस्तु स्थिति क्या है, धरातलीय स्थिति क्या है और आपकी बात और सरकार की बातों में कितनी सच्चाई है। और निश्चित रूप से इसकी वृहद और व्यापक हम यहाँ पर आकलन करेंगे, उसकी रिपोर्ट तैयार करेंगे और महामहिम राज्यपाल जी से मिलकर उस रिपोर्ट को साझा करेंगे, प्रदेश की जनता के साथ उस रिपोर्ट को साझा करेंगे। तो इंतजार करिए अब हमारी रिपोर्ट का और हमारे आकलन का। दोस्तों, कांग्रेस ने कोठियाल पर बयान को टीपी से पढ़ने का आरोप लगाते हुए कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि यह बयान उनसे पढ़वाया जा रहा है, उनका अपना बयान नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि धराली के सच को कोई क्यों नहीं बताना चाहता, हर कोई उसे छिपाना क्यों चाहता है। आपदा प्रबंधन विभाग हो, सरकार हो, सचिव साहब हो या फिर कोठियाल साहब एक बार बोल तो गए बातों में, लेकिन उसके बाद क्यों पीछे हट गए। कोठियाल ने जब बात छेड़ दी तो फिर उस पर कायम रहना चाहिए ना। अगर उनकी बातों में सच्चाई है तो वो क्यों नहीं अपनी बातों पर अडिग दिखाई दे रहे हैं। और हाँ, सबसे बड़ा सवाल यह कि जहां धराली पर कोठियाल के दिए गए बयान पर कांग्रेस वालों ने धराली तक दौड़ लगाई, क्या यह काम जिम्मेदार सरकारी तंत्र को नहीं करना चाहिए था? क्या यह प्रदेश का आपदा प्रबंधन तंत्र सच में पंगु हो चुका है, लंगड़ा हो चुका है, ये धराली नहीं पहुंच सकता? दोस्तों, मामला लोगों के सामने सच बोलने और झूठ परोसने का है।
क्या प्रदेश की जनता को सियासत सच और झूठ में उलझाकर अपना उल्लू सीधा कर रही है? अब धराली में जमीन के नीचे दफन लोगों की संख्या 50 हो या 147 हो, निकाला तो किसी को नहीं गया ना। जिनके अपने लोग गायब हैं, उनके साथ क्या यह सियासी मजाक हो रहा है? और हो रहा है तो क्यों हो रहा है? जवाब दीजिएगा दोस्तों कमेंट के जरिए। आप क्या कहेंगे इस खबर पर, और शेयर कीजिएगा, लोगों को बताइएगा कि सियासत कैसे उलझा रही है। कहीं 50, कहीं 147, बस इसी के इर्द गिर्द अब उलझे रही है। तब तक चुनाव आ जाएंगे। ऐसा जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। आदरणीय कर्नल कोठियाल जी, महामानव की तरह आपने भी एक स्क्रिप्टेड यहाँ पर बयान पढ़ दिया उत्तराखंड की जनता के सामने। वो साफ दिखाई पड़ रहा है कि आपके सामने लिखा हुआ बयान आप किस तरह से रट्टू तोते की तरह पढ़ रहे हैं, लेकिन दिल का एक कोना कह रहा था कि फौजी जो होता है वो अपनी बात पर अडिग खड़ा रहता है। वो इस तरह से बार बार गुलाटियां नहीं मारता, वो यू टर्न नहीं लेता, वो थूक कर नहीं चाटता। आपके प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का तो पता नहीं कि वो राज्य के किस खोपचे में थे जिस वक्त राज्य में धराली में ये आपदा आई।